देखिए, विटामिन डी पर आज हम बात कर रहे हैं। कई तरह के विटामिन जो है वो शरीर में होते हैं, लेकिन विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो शरीर में लूलापन या फिर कई और दिक्कतें भी आ सकती हैं। विटामिन डी की कमी क्यों होगी या फिर क्यों होती है, ये हमें समझाइए। जी हाँ, देखिए भावना जी, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, जी। क्योंकि ये ज्यादातर जो चीजें हम खाते हैं उनसे बहुत ही कम चीजें जिनसे हमें ये विटामिन डी मिल पाता है, हमारे शरीर में मिल पाता है। ज्यादातर विटामिन डी जो हमारे शरीर के अंदर जाता है वो सूरज की रोशनी से जब हमारी स्किन एक्सपोज होती है, तब वो हमारे जो स्किन है, जो हमारी त्वचा है, उसके अंदर ये विटामिन डी का निर्माण होता है और वहां से हमारे शरीर की सारी कमियां पूरी की जाती हैं। इसीलिए क्योंकि देखिए अब पोल्यूशन के वातावरण में हम बहुत ज्यादा रहते हैं, या जैसे जो लोग इक्वेटर के ज्यादा पास नहीं है या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पहाड़ी इलाका है या धूप अच्छी नहीं आती है, या खास तौर से अब जो रूटीन्स हैं हमारे, जैसे कि बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं या बाहर भी हम निकल रहे हैं तो देखिए हमें सनस्क्रीन वगैरह लगा करके निकलना पड़ता है, हम अच्छे से ढक करके मौसम की वजह से अपने आप को निकलते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे जो स्किन का एक सन से एक्सपोजर है, सूरज की जो रोशनी से एक्सपोजर है, वो कम होता जा रहा है और इसकी वजह से धीरे धीरे जो विटामिन डी शरीर के अंदर बनना चाहिए स्वाभाविक तौर से, वो नहीं बनता है। और क्योंकि हम खाने वाली चीजों में भी खास तौर से ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या हम विटामिन डी का सही सेवन कर रहे हैं या नहीं, क्या अगर हमारे अंदर ज्यादा कमी हो गई है तो क्या हम सप्लीमेंट्स को ले रहे हैं या नहीं, इन सभी चीजों को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इसी वजह से धीरे धीरे देखा गया है कि लोगों के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी काफी ज्यादा अब हम देखते हैं कि आने लग गई है। हमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की मदद करता है। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है हमारे शरीर का जो हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी मिनरल है। और अगर हम कैल्शियम हमारे शरीर में कम होगा तो धीरे धीरे इन सभी चीजों में कमजोरी आएगी। अब विटामिन डी जो है वो इस कैल्शियम को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी करवाता है और उसे जगह जगह लेकर जाने का काम करता है शरीर में। इसलिए अगर कैल्शियम आप ले रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो भी वो कैल्शियम आपके लिए बेकार है, क्योंकि विटामिन डी ही उसको सब जगह पहुंचाएगा, उसको एब्जॉर्ब करवाएगा। इसलिए अच्छा। विटामिन डी एक बहुत जरूरी विटामिन है जो हमें लेना बहुत जरूरी है। साथ ही हड्डियां जो है ज्यादातर देखिए, हड्डियों का ढांचा अगर हम देखें तो हम उन्हें बहुत मजबूत और इस तरह का समझते हैं कि भाई इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगे तो फिर ये हड्डियां जो है कमजोर होने लगती हैं, आसानी से मुड़ जाती हैं, जो कि हम बच्चों में देखते हैं कि रिकेट्स की बीमारी होती है, हड्डियां आसानी से मुड़ जाती हैं उन बच्चों की। उसी तरह से बड़े लोगों में भी हम देखते हैं कि हड्डियां जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, आसानी से फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, लोगों को जगह जगह दर्द होने लगते हैं। साथ ही में जैसे आप कुर्सी से ऊपर उठ रहे हैं तो मांसपेशियों में बहुत दर्द हो रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो मांसपेशियों में बहुत दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है। तो ये सभी समस्याएं जो है धीरे धीरे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होने लगती हैं। इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि विटामिन डी हमारे शरीर के एक बहुत जरूरी बहुत विटामिन है जरूरी है। और न केवल हड्डियां बल्कि हमारे इम्यूनिटी के बहुत जरूरी है विटामिन डी। और जो उत्तेजना हमारे शरीर में पैदा होती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी एक बहुत जरूरी विटामिन। जी बिल्कुल। तो